वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑलरेडी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू रखे हुए हैं। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा 5वां वीडियो जाता है। अभी तक जब हम लोग पढ़ चुके थे, मोलारिटी का हम लोग एक्सप्लेन किए थे। मोलारिटी से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट को क्या किया हम लोग समझे। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीडियो में आपको बता चुके थे कि मोलारिटी क्या है। जस्ट थोड़ा सा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं ताकि हम लोग को समझने में क्या होगा, सुविधा होगा। देखिए, मोलारिटी में यूज होने वाले कुछ कुछ जो फॉर्मूला आए थे, जैसे कि मोलारिटी इक्वल टू एन बाय क्या था बोलिए, भी। यह पता फर्स्ट फॉर्मूला। वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट। एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट। और भी क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या है, लीटर। क्लियर क्या है, दैट मीन मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसी के बाद हम लोग अगला फॉर्मूला आए थे कि मोलारिटी इक्वल टू स्मॉल w बाय स्मॉल m into 1 by v. What is small w? Mass of solute. What is small m? Molar mass of solute. What is v? Volume of solution in क्या है, लीटर। ये आपका आया था सेकंड फॉर्मूला। इसी प्रकार थर्ड फॉर्मूला आपका आया था मोलारिटी इक्वल टू स्मॉल w बाय स्मॉल m into 1000 by v। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज किए थे जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम को ml में दिया रहता, दैट मीन मिलीलीटर में। उस समय उस ml को जब हम लोग लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से v को डिवाइड करते हैं, वो 1000 हमारा ऊपर आ जाता है और ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या किया था, 3 फॉर्मूला सीखे थे। चौथा फॉर्मूला आपको जो कंबाइंड फॉर्म बताए थे, याद कीजिए, आपका चौथा फॉर्मूला क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m3 क्या था, v3। इसी को यूज करते हुए जब लोग m3 निकालते हैं तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय क्या था भाई, v3। और m3 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, v3 के जगह पर क्या बताए थे, v1 प्लस v2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला था। तो अभी इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल को यूज करते हैं ताकि मोलारिटी को और ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपका स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन डिटरमाइन इट्स मोलारिटी, दैट इज मोलार कंसंट्रेशन। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बहुत हार्ड कंसेप्ट नहीं है, कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ इसको बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग मोलारिटी टर्म को अच्छी तरह से क्या करें, समझ पाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दैट हम लोग एक छोटा सा बर्तन लेते हैं। बर्तन में जो सॉल्यूशन रखा गया है कितना ml बोलिए, 200 ml। आपका क्या बोलिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या लिए थे बोलिए, v। इसमें क्या डिसॉल्व हुआ है, 10 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ देखिए, गिवन दैट मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH। चूंकि ये सॉल्यूट है इसीलिए आपका आ जाता है स्मॉल w। कितना दिया है, 10 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मोलर मास ऑफ NaOH। आपको पहले ही बताया था कि मोलर मास को हम लोग क्या लेते हैं, m। क्योंकि ये सॉल्यूट है इसीलिए स्मॉल m इक्वल टू Na का 23, O का 16, H का 1। आपका आ जाता है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब उसके बाद जानेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है v। कितना दिया बोलिए, 200 ml। तो ये चीज आपको दिया गया है।
तो इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, मोलारिटी निकालेंगे। आपको समझना होगा कि मोलारिटी के लिए हम लोग 3-4 फॉर्मूला को यूज किए हैं। आपको समझना होगा कौन सा फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देख सकते हैं स्मॉल w है, स्मॉल m है, v वो भी क्या बोले ml, तो हम लोग वैसा फॉर्मूला को यूज करेंगे इसमें स्मॉल w रहेगा, स्मॉल m रहेगा और v हमारा ml में रहेगा। चलिए दोस्तों क्या है बोलिए, सिंस वी है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि मोलारिटी इक्वल टू स्मॉल w बाय स्मॉल m इंटू 1000 बाय v। याद रहे ये फार्मूला को तब यूज करते हैं जब वॉल्यूम हमारा ml में दिया रहता है, परंतु जब हम लोग फार्मूला में इसको बैठाते हैं तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होता है बोलिए, लीटर हो जाता है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। स्मॉल w कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। स्मॉल m कितना निकाले, 40 ग्राम पर मोल, मोल ऊपर चला जाता है। उसके बाद 1000 भी कितना बोलिए, 200। तो 200 अभी ml तो नहीं रहेगा, हो जाता है क्या बोलिए, लीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ग्राम ग्राम कैंसिल, ठीक है। ये 10 से ये 4 बार में कट जा रहा है। 200 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा बोलिए, 5। तो आपका कितना आता है, 5/4। ऊपर में क्या बचा, मोल, नीचे में क्या लीटर, ऊपर ले जाते हैं तो आपका आता है पर लीटर। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं कितना होगा बोलिए, 1, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.5, 1.5 नहीं आपका आता है 1.25 मोल पर लीटर, ये कहा जाता है मोलारिटी। आपको ध्यान देना है, इसको सिर्फ हम लोग और करके मोलारिटी इक्वल टू 1.25 कैपिटल M भी कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल M भी मोलारिटी का यूनिट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम लोग मोलारिटी का कंबाइंड फॉर्म को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कंबाइंड फॉर्म को क्या करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिया गया है कि यह 2 तरह का मोलार कंसंट्रेशन है। एक हमारा क्या बोले M1 और एक क्या बोले M2। दूसरा क्या बोलिए, जब M1 कंसंट्रेशन था उसमें वॉल्यूम क्या था बोलिए V1, और जब M2 कंसंट्रेशन था उसमें वॉल्यूम क्या था बोलिए V2। और इसको मिलाते हुए हम लोग को नया कंसंट्रेशन निकालना क्या बोलिए, M3, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसको समझने के लिए देखिए हम इसको इजी वे में समझते हैं। सॉल्यूशन, यहां पर 2 कंसंट्रेशन है, कितना कंसंट्रेशन बोलिए, 2। सबसे पहला कंसंट्रेशन का M1 आपको कितना दिया गया है, 2m, कितना दिया गया है, 2m। उस समय उसका वॉल्यूम कितना था बोलिए, 200 ml। एक दूसरा कंसंट्रेशन है आपका जो सॉल्यूशन है, जिसका कंसंट्रेशन आपका है क्या बोलिए, M2। M2 आपका दिया गया 4m, और उस समय उसका वॉल्यूम आपका V2 कितना दिया गया है, 400 क्या बोलिए ml। अब ये दोनों को मिला के हम लोग क्या करते हैं, एक तीसरा सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जिसका M3 हमको क्या करना बोलिए, निकालना है। हम लोग को पता नहीं है M3 हम लोग को निकालना है कि उस कंडीशन में उसका मोलारिटी क्या होगा, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो V3 है, अब गौर कीजिए, इसका वॉल्यूम डिपेंड करता है दोनों के ऊपर में, क्योंकि हम लोग इसको और इसको दोनों को क्या किए, ऐड किए हैं। तो दैट मीन दोनों का वॉल्यूम का जो एडिशनल जो वैल्यू आता है, ये हमारा क्या निकला बोले, V3। दैट मीन V3 इक्वल टू V1 प्लस क्या बोले, V2। तो V1 कितना है, 200, और V2 कितना है, 400। तो आपका आ जाता है 600 क्या बोले ml, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कंबाइंड फॉर्म का फॉर्मूला क्या बोलिए, बट वी हैव क्या है फॉर्मूला, कि M3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2
डिवाइड बाय क्या था बोलिए V3। तो M1 V1 M1 कितना है देखिए 2 इंटू V कितना है 200। यहाँ गौर कीजिएगा, अगर इसमें ml में है या लीटर में है, हम लोग इसका वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सभी हमारा उसी फॉर्म में है। अगर चेंज भी करते हैं तो हमारा सेम वैल्यू आता है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको यूज करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ml में है तो क्या करना है, लीटर बदलना है। ये देखना है कि सारा वैल्यू हमारा ml में है कि नहीं है। अगर सारा वैल्यू ml में है तो हमको चेंज करने का कोई दरकार नहीं है, ऑलरेडी हमारा रिजल्ट को शो कर देता है। ठीक है, 2 इंटू 200 प्लस अगला वैल्यू क्या रखिए 4 इंटू क्या बोलिए 400 डिवाइड बाय V3 कितना है 600। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 400 प्लस 1600 डिवाइड बाय क्या बोले 600। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 16 और 4 आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है बोले 600। अब इसको क्या करते हैं, दो जीरो को कैंसिल करते हैं तो आपका आ जाता है 20/6। दैट मीन इसको सॉल्व करेंगे 3.33 m आता है। तो आपको फाइनल निकल जाता है M3 का वैल्यू 3.33 m। तो गौर कीजिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग क्या किए, यूज किए, और उसको यूज करते हुए हम लोग कंबाइंड फॉर्म को क्या किए, समझे कि किस प्रकार से जब दो कंसंट्रेशन को आपस में मिलाते हैं तो उस समय उसका कंसंट्रेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। दैट इज, अगर वन कंसंट्रेशन M1 है और दूसरा M2 है तो हम लोग M3 को किस प्रकार से निकालते हैं उसको क्या किया, हम लोग एक्सप्रेस किए विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा रखता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा बारी आ चुका है एक न्यू टर्म पढ़ने के लिए, दैट इज मोलालिटी। और ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मोलालिटी और मोलारिटी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, मगर सुनने से लगता है कि दोनों क्या है, हमारा आइडेंटिकल वर्ड है, और ये पूरा कंसेप्ट ही हमारा क्या बोलिए अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से धीरे धीरे क्या करेंगे, समझते हैं। चलिए आते हैं हमारा न्यू टॉपिक, क्या बोलिए, मोलालिटी, MOLALITY। और मोलालिटी को हम लोग और एक न्यू वर्ड्स में समझते हैं, दैट इज मोलार सॉल्यूशन। ध्यान रहे, और इसका जो सिंबल है मोलालिटी को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज स्मॉल m से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से क्या करना है, समझना है। मोलालिटी, इट मे बी डिफाइंड एज, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी मास ऑफ दैट सॉल्वेंट। सिर्फ 2 लाइन का है। अब गौर कीजिएगा, इससे पहले जब मोलारिटी को एक्सप्लेन किए थे उसमें मैंने कहा था आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या बोले कॉमन है, लेकिन मोलारिटी के केस में हम लोग क्या किए थे, वॉल्यूम लिए थे इसका, सॉल्यूशन का। लेकिन मोलारिटी के केस में वैसा नहीं है, इससे में एक अलग ही कंसेप्ट आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, नॉट सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, और वो भी सॉल्वेंट का क्या लेते हैं बोलिए, मास। तो ये आपको समझना होगा, मोलारिटी और मोलालिटी में ये खास अंतर है। तो इसीलिए इसको बता रहे हैं, देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी मास ऑफ दैट सॉल्वेंट। हम लोग आते हैं, एक बर्तन लिए, एक वेसल लिए, इसमें हम लोग क्या किए, सॉल्वेंट लिए, क्या किए, सॉल्वेंट लिए, जिसका मास हमारा क्या बोलिए W किसमें है, इन केजी, W इन क्या केजी, और इस सॉल्वेंट पे हमारा सॉल्यूट क्या बोलिए डिसॉल्व है, वो भी क्या n मोल्स, क्या है n मोल्स। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए, दैट इज मोलारिटी
मोलालिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कहने का मतलब मोलालिटी इक्वल टू ऊपर का पार्ट सेम था क्या बोलिए, एन मोल, और नीचे में आपका मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखा बोलिए, कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किसमें बोलिए, केजी। क्या है हमारा, केजी में आएगा, किसमें आएगा बोलिए, केजी। ये था आपका मोलालिटी का मैथमेटिकल फॉर्म विथ डेफिनेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, अब देख सकते हैं कि मोलालिटी को हम लोग डिफाइन कैसे किए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी मास ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसमें हम लोग सॉल्यूशन का टर्म का यूज नहीं करते हैं, और वो भी हम लोग वॉल्यूम की जगह पर क्या लेते हैं बोलिए, मास, वो भी किस रूप में, दैट इज केजी। तो ये था आपका मोलालिटी का मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट को चेक करते हैं, यूनिट ऑफ मोलालिटी। यूनिट क्या जानेगा बोलिए, यूनिट। अभी तुरंत आपको डिफाइन किए कि मोलालिटी इक्वल टू क्या था बोलिए, N by W. What is N? Number of moles of solute. What is W? Mass of solvent in kg. That mean N हमारा हो जाता है मोल और W क्या बोलिए, kg। तो इसको हम निकाल सकते हैं मोल पर kg। यह कहा जाता है यूनिट, या तो सिंपली भाषा में हम लोग कह सकते हैं स्मॉल m। तो कहने का मतलब स्मॉल m भी हमारा क्या बोलिए, मोलालिटी का यूनिट का क्या बोलिए, सिंबल है। तो ये था आपका कंसेप्ट, दैट इज क्या बोलिए, मोलालिटी। अब बढ़िया से इसको उतार लीजिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग और बारीकी से क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं कि मोलालिटी का उसी मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करते हुए क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग तुरंत बता चुके हैं कि मोलालिटी इक्वल टू क्या था बोलिए, N बाय W। W किस में बोलिए, इन केजी, और N हमारा क्या बोलिए, मोल, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसका था, सोल्यूट का, और W केजी जो हमारा लिए हैं, दैट इज मास किसका लिया बोलिए, सॉल्वेंट का। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्म हुआ। अब दूसरा फॉर्म देखिए मोलालिटी। मोलालिटी अगर हम लोग N को ब्रेक करते तोड़ते हैं तो आप कहा जाता है कि W बाय M, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी मोलालिटी के केस में इसको बता चुके हैं। तो आपका आ जाता है W बाई एम इंटू 1 अपॉन कैपिटल W। ये हो गया आपका अनदर फॉर्म। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर भी W हमारा किस रूप में बोलिए, केजी, और W बाई एम कहाँ से आया, स्मॉल n इक्वल टू W बाई एम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी को लिखते हैं स्मॉल n इक्वल टू W बाई एम। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका तीसरा फॉर्म देखिए हम लोग आ रहे हैं, मोलालिटी इक्वल टू W बाय एम इंटू, अगर हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ रहता है, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और वो 1000 प्यार से क्या कहते हैं, ऊपर आ जाता है, और हम लोग पा जाते हैं कि 1000 बाय कैपिटल W। ये हमारा आ जाता है अनदर फॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको देख लीजिएगा, दोनों फॉर्म हमारा किसमें है बोलिए, केजी में है। अगर हमारा केजी के जगह पर मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में दिया हुआ रहता है, तो हमारा वो टारगेट रहता है कि ग्राम को कन्वर्ट करते हैं कितना बोलिए, केजी में। उस कंडीशन में 1000 से क्या करते हैं बोलिए, डिवाइड करते हैं, और वो 1000 हमारा ऊपर आ जाता है, और हमको न्यू फॉर्म क्या मिलता है कि मोलालिटी इक्वल टू W बाई एम इंटू 1000 बाई कैपिटल W। लेकिन ध्यान रहे ये किस रूप में लेंगे, जब हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ रहता है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जब हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं तो अभी हमारा फॉर्म फिर से कन्वर्ट हो जाता है किससे बोले, केजी में। तो ये आपका 3 फॉर्म था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तीनों फॉर्म को यूज करते हुए एक छोटा सा प्यारा सा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को बनाते हैं, ताकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, जो थ्योरी पोर्शन है, हमको क्या करें, समझ में बेहतरीन ढंग से आ जाए, ठीक है। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं कि मोलालिटी टर्म को एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग समझते हैं। देखिए आपको स्क्रीन में दिया गया है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं
ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड न्यूमेरिकल है, कंपटीशन में आने वाला है कि एग्जाम में आने वाला है। हमारा एक ही टारगेट है कि बेस लाइन को क्या करना, क्लियर करना है। उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल सेशन आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एक वेसल दिया गया है। इस वेसल में आपको लिया गया कितना, बोलिए 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हम लोग मस्ती मस्ती में सीखेंगे जो सॉल्वेंट दिया गया है कितना, बोलिए 200 ग्राम, और वो सॉल्वेंट क्या, बोलिए वाटर है। इसमें क्या डिजोल्व है, NaOH। कितना ग्राम, 20 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको देख सकते हैं कि गिवन दैट मास ऑफ NaOH, आपको पहले बताया था कि सॉल्यूट का मास को हम लोग क्या लिए थे, बोलिए स्मॉल w, दैट इज क्या, बोलिए कितना ग्राम दिया गया है, 20 ग्राम। कितना दिया है, 20 ग्राम। उसी प्रकार मास, मोलर मास क्या देगा, बोलिए मोलर मास ऑफ NaOH। ध्यान रहे जब मोलालिटी का केस आता है उस समय मोलर मास का सिंबल को हम लोग m डैश यूज करेंगे, क्योंकि मोलालिटी को खुद स्मॉल m से एक्सप्रेस किया जाता है। इसलिए सिर्फ मोलालिटी के केस में मोलर मास को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल m डैश से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम लोग स्मॉल m नहीं लेके क्या करते हैं, m डैश। तो NaOH का आपको पहले बताए थे लास्ट न्यूमेरिकल में कि Na का होता है 23, O का 16 और H का 1, तो आपका आ जाता है 40 ग्राम पर मोल। उसके बाद जो सॉल्वेंट का दैट इज मास ऑफ वाटर आपको दिया गया है, मास ऑफ वाटर दैट इज कैपिटल W, आपको दिया गया है 200 ग्राम। ध्यान रहे ग्राम में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को यूज करेंगे और एक फॉर्मूला में इसको क्या करेंगे, पुट करते हैं, बैठाते हैं, और हम लोग आराम से क्या करेंगे, मोलालिटी को निकालते हैं। देख लीजिए हमारे पास 3 फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं। एक फॉर्मूला उस फॉर्मूला को यूज करेंगे जिसमें स्मॉल w, स्मॉल m और कैपिटल W दिया रहेगा, और वो भी W का वैल्यू क्या मिलेगा, बोलिए ग्राम में। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए मोलालिटी इक्वल टू स्मॉल w बाय m डैश यूज किए इनटू 1000 बाय कैपिटल W। इसको क्यों यूज किए, क्योंकि हमारा W का जो वैल्यू है ग्राम में है। स्मॉल w कितना था, 20 ग्राम। स्मॉल m डैश कितना है, 40 ग्राम, और मोल हमारा मोल ऊपर चल जाता है इनटू 1000 बाय कैपिटल W। देख लीजिए कितना है, 200 ग्राम। लेकिन ध्यान रहे अभी हम लोग ग्राम यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, बोलिए केजी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको कन्वर्ट कर चुके हैं किसमें, बोलिए केजी में। अब ग्राम ग्राम कैंसिल, ठीक है। अब देख सकते हैं 1 2 1 2 2 जीरो कट जाता है, यहाँ पर 20 2 बार में कैंसिल होता है, 2 5, ठीक है। अब हम लोग जब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। आपका मोलालिटी इक्वल टू आ जाता है 2.5 मोल पर केजी। ये अपना यूनिट चेंज हो जाता है। मोलालिटी के केस में मोल पर लीटर यूज हुआ था, मगर मोलालिटी के केस में मोल पर केजी, या तो सिर्फ और कर दे सकते हैं कि मोलालिटी इक्वल 2.5 स्मॉल m। ध्यान रहे क्योंकि इसका यूनिट स्मॉल m से एक्सप्रेस किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर m के जगह पर क्या यूज किया था, बोलिए m डैश। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं ये मोलालिटी को समझाने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल को यूज किया गया ताकि आपका बेस लाइन क्या हो, बोलिए क्लियर हो। इस प्रकार से हम लोग कंसंट्रेशन टार को 1 बाय 1 क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी भी हमारा कुछ पार्ट बचा हुआ है, जैसे कि पीपीएम, फॉर्मेलिटी एंड क्या बोलिए नॉर्मेलिटी। ये 3 टॉपिक को बताने के बाद हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में, तब हम लोग को और मजा आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक आपको लगा रहना था, लास्ट तक देखना था। जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइए। जो भी त्रुटि है हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे, हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है।